नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से, जिनके खून के रिश्ते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें एक नाम है रामदास अठावले, कि जिसके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी और आज उसने अपना नाम गंदा कर दिया। बीजेपी का चरण चाट नेता वह साबित हुआ। रामदास अठावले को हम ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में BBC न्यूज़ हिंदी पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जिसका टाइटल दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, मेरे बीजेपी से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझे एक सीट तो देनी चाहिए थी, गठबंधन में मुझे शामिल करना चाहिए था। ऐसा रामदास अठावले कह रहे हैं। रामदास अठावले है, वह नेता है जो कि संसद में कभी भी किसी भी मुद्दे पर, जो कि दलितों से संबंधित मुद्दा होता है, उस पर आवाज़ नहीं निकालते, केवल घिसी पिटी शेर व शायरी करते दिखाई देते हैं। और वह रामदास अठावले जिसके ऊपर आज बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। यदि आप BBC न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल पर उनकी वीडियो चलाओगे तो उसके नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप देखोगे कितनी भद्दी भद्दी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन प्रतिक्रियाओं को हम आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कि अठावले ने मांगी एक सीट, भाजपा ने थमा दी उनको एक ईंट। अब अठावले टेंशन में, घर जोड़ूं या लूं अपना सर पीट। वहीं दूसरे लिखते हैं कि रामदास अठावले का आडवाणी बना दिया। अठावले को टिकट न मिलना अच्छी बात है, यह मात्र शेर शायरी के साथ है। कि अठावले जी थोड़ी सी शायरी हो जाए, कसम से बड़ा मजा आ जाएगा। इसने तो चापलूसी की हद पार कर दी थी, सिला कुछ नहीं मिला। रामदास अठावले को अच्छा हुआ नहीं दिया सीट, ऐसे भी यह सांसद में जाकर जोखी मारता, जनता के कोई काम नहीं आता। रिजर्वेशन समाप्ति के विषय पे बोलोगे अठावले जी, दलितों के शोषण पे मुंह नहीं खुलता, यह क्या अम्बेडकर जी को याद रखेंगे। आओ हम चारों गुजराती मिलकर एक दूसरे की राह आसान करें। अपनी इस हालत पर कोई शायरी याद नहीं आई अठावले को। मोदी जी को कविता सुनाओ, कविताओं ने ही आप माहिर हो। अठावले जी, जनता और समाज से क्या लेना देना है आपको। एक लुटियंस जोन में बंगला चाहिए और आपको मिला ही है। भीख वही मांगते हैं जिनका खुद का कोई आधार नहीं होता है। तुम खुद अपनी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हो अठावले साहब। वहीं लिखते हैं कि एक सीट लिए बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बेच दिया और बिकाऊ समाज का लोकतंत्र में कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुजन समाज को नेता चुनना चाहिए, न कि चमचा। किसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, ऐसे हर व्यक्ति के साथ हो जो है ऐसे लोग। अठावले को नहीं मिला सीट, इसलिए इनको दिया जाए पीट। क्या बात लिखी है लिखने वाले ने। तेरी इज्जत क्या है कि तुझे एक सीट दिया, तुझे तो जाए, तुझे तो खुद RPI वाले ही गाली देते हैं। अब तुम किधर का भी नहीं रहा। अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान होता रहा और तुम मोदी का जय जयकार करता रहा। क्या लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठिठोली ही है अठोले, कोई जनाधार तो हो पार्टी का। कैसे कैसे लोग सांसद और मंत्री हैं, बड़े मजेदार है, पर क्या कभी जनता इन्हें चुनेगी, ये भी एक चुटकुला होगा। गुलाम को सीट नहीं मिली, इस पर दलितों को कोई नाराजगी नहीं होगी। अठावले जी, अब शेर सुनाओ ना। हर बार जिसका देता था मैं साथ, मेरे को बर्बाद करने में है उन्हीं का निकला हाथ। क्या शेर बनाया किसी ने। थाली के बैंगन जिंदगी में बहुत लाभ उठाया, समाज का कोई फायदा नहीं हुआ है। गुलामी को संबंध बता रहा है, संसद में जोकर बनकर तुकबंदी करना, गुणगान करना, ये सब गुलामी है। कि तुम पूरे बहुजनों को गुलाम नहीं बना सकते। कोई कविता और शायरी नहीं सुनाई दी, शायद सीट नहीं मिलने के गम में भूल गया। अठावले साहब, अपना पार्टी को अब बीजेपी में विलीन कर देना चाहिए। आगे चल के धीरे धीरे लोग उनको भूल जाएंगे और इतिहास में भी इनका नाम सम्मिलित नहीं होगा। जैसी करनी वैसी बननी। इसने दलित स्वाभिमान को बेच दिया। बाबा साहब के नाम पर जमीन धन दौलत एकत्र करके दलित समाज का सौदा कर दिया बीजेपी के हाथों। बीजेपी वालों को पता है कि शिरडी लोकसभा में रामदास अठावले की जमानत जब्त है, इसलिए सीट नहीं दिया जाए। यूज एंड थ्रू, ऐसा भी लिख रहे हैं लोग।
एक भी सीट नहीं मिलने पर एक कविता होनी चाहिए अठावले साहब। अठावले जी, इस बार हवा का रुख कांग्रेस की तरफ जा रहा है, इसलिए आपको कांग्रेस की तरफ आ जाना चाहिए। ऐसे भी लोग आंकलन लगा रहे हैं। ऐसे तो मैं कुत्ता भी नहीं रखूं। ये देखिए, किसी महिला ने लिखा कि सर्दी के मौसम में खाते हैं आंवले, महाराष्ट्र सीटों के विभाजन में दुखी है अठावले। ये शेर भी लिखा। वेरी गुड। आप कविता लिखने में ध्यान दें। जो राम का नहीं हुआ वो रामदास का क्या होगा। वहीं हम आपको बता दें कि रामदास अठावले, जो कि बीजेपी के चरण चाट नेताओं में शामिल हुए और उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि वह चरण चाट नेता है, यानी कि अपने आप को इतना मजबूत नहीं करना चाहते जो कि बीजेपी उनको खुद या कोई भी पार्टी उनको खुद उनकी झोली में सीट दे, और यह अपने आप को कमजोर साबित करते हैं, यानी कि बीजेपी की वाहवाही करके, बीजेपी का गुणगान करके ये अपनी सीट लेना चाहते हैं और वहीं पर सिमट कर रह जाते हैं। यानी जनता जो इनको वोट देती है, इनको संसद में पहुंचाती है, उस पर खरे नहीं उतरते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान में प्रावधान के तहत 131 सांसद दलित जो भेजे थे और जो आज भी सिलसिला जारी है, वह 131 दलित सांसद संसद में जाकर चरण चाटने लगते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, रामदास अठावले जैसे स्वार्थी नेता उसमें मंत्री बना रहना चाहते हैं, और इसलिए रामदास अठावले आज दलितों के बड़े नेता साबित नहीं हो रहे। और वहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के खून से रिश्ते की बात करते हैं, यानी कि इनकी जो पार्टी है आरपीआई अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की बनाई हुई पार्टी थी, उस पर इन्होंने कोई ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाया, कोई बड़ा काम नहीं किया। और रामदास अठावले को इसलिए चरण चाट नेताओं में लोग शामिल करते हैं। जो आपने कमेंट्स देखी, उस कमेंट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रामदास अठावले के बारे में लोगों की क्या भावना है, लोगों की क्या सोच है। यदि रामदास अठावले के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।